जय हिंद दोस्तों। मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो कल मैथ की क्लास हुई थी जिसमें हमने समकोण त्रिभुज तक बताया था और पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। आज समकोण त्रिभुज के बारे में और जानेंगे। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कर्ण, ये भुजा कर्ण, ये भुजा आधार और ये भुजा लंब। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। कल पाइथागोरस प्रमेय बताई थी। इसके आगे क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। अब आगे पूछे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, ये हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज। अब इसके अंदर बने वृत्त, तो इसके अंदर एक वृत्त, ये भुजा ABC, अंदर ये वृत्त। अब पूछ रहा इसकी ये वाली त्रिज्या कितनी होगी। ये त्रिज्या r होती है, स्मॉल r, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r। तो ये होती स्मॉल r बराबर ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब। तो स्मॉल r बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, आधार और लंब जोड़ देंगे और कर्ण से घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो स्मॉल आर का मान आ जाएगा, स्मॉल आर का मान आ जाएगा। आगे अगर कहते बाह्य वृत्त की त्रिज्या, मतलब बाहर जो स्थित वृत्त है उसकी त्रिज्या, तो ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है। अब इसके बाहर स्थित वृत्त, बाहर ये वृत्त स्थित है। अब कहते हैं बाहर वृत्त की त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, ये कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R बराबर कर्ण
कर्ण का आधा कर दो, वो होती है बड़े वृत्त कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर का मान। तो स्मॉल आर का मान कैसे निकलेगा, मतलब अंतावृत्ति की त्रिज्या, तो अंतावृत्त की त्रिज्या लंब प्लस आधार में कर्ण घटा देंगे तो अंतावृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। और अगर बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो कैपिटल आर का मान होता है कैपिटल आर कर्ण बटे कर्ण का जो मान है उसके बटे में 2 कर देंगे तो ये कैपिटल आर का मान आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में कुछ ट्रिपलेट होती हैं। ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट जैसे ट्रिपलेट अगर 2 भुजाओं का मान पता है तो एक भुजा निकाल सकते हो। ये पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हो, लेकिन कुछ ट्रिपलेट याद रखो, उससे 2 भुजाओं के मान अगर पता है तो तीसरी भुजा का मान आ जाएगा। जैसे 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज बताया था। अगर बड़े कर्ण का स्क्वायर करेंगे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और फिर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करने से इसके बराबर आएगा तो वो समकोण त्रिभुज है। तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा 25, 4 का वर्ग करेंगे तो ये 16 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 16 और 9 25, 25 और 25 दोनों बराबर आ गए, तो मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो एक ट्रिपलेट हो गई 3, 4, 5। दूसरी हो गई दूसरी होती है 7, 12, 13। 7, 12, 13, 7, 12, 13 दूसरी ट्रिपलेट का मान। आगे तीसरी 7, 24, 25। ये 5, 12, 13 होती, 5, 12, 13 ये होती 7, 24, 25। 7, 24, 25 चौथी ये होती 8, 15 और 17। 8, 15 और 17। आगे एक होती है 9, 40, 41। 9, 40, 41। 9, 40, 41। आगे 11, 60, 61। 11, 60, 61। 11, 60, 61। 12, 35, 37। 12, 35, 37। आगे 20, 21, 29। 20, 21, 29। तो फिर से देख लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ाया समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा कर्ण, आधार और लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग परिमाप। अब अंतावृत्ति की त्रिज्या, अगर समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त बना है उसकी त्रिज्या पूछ ले तो ये होता है स्मॉल आर बराबर लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अगर बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछ ले तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण के बटे में 2 कर देंगे तो ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अब कुछ ट्रिपलेट होती है जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21 और 29। 20, 21 और 29 ये है पूरा आपका समकोण त्रिभुज। अब आगे चलते हैं। आगे पढ़ना है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज विषमबाहु
त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी कोई भी भुजा बराबर न हो, उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिसकी कोई भुजा बराबर न हो, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। ये ए बी सी चित्र थोड़ा सही नहीं बना, बाकी जिसकी कोई भुजा बराबर ना वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, विषमबाहु त्रिभुज में पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। तो अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाओं का योग, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 बटे 2। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है अंडर रूट, ये सेमी पेरीमीटर मतलब एस से डिनोट करते हैं, एस कोष्ठ में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है? तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप निकलेगा, अर्ध परिमाप। आगे अब इसमें पूछ ले कि इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? विषमबाहु के अंतःवृत्त की त्रिज्या, विषमबाहु में अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर का मान कैसे निकलेगा? स्मॉल आर का मान विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। अर्ध परिमाप मतलब आर बराबर त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर एस से भाग दे देंगे तो ये निकल के आ जाएगी स्मॉल आर का मान, स्मॉल आर का मान। अब बाह्य वृत्त की त्रिज्या, जो बाहरी स्थित वृत्त है, अगर इसकी त्रिज्या पूछ ले तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान, तो कैपिटल आर का मान कैसे निकलेगा? तो तीनों भुजाओं का गुणनफल ए बी सी बटे 4 और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें लिख लेना है त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ए बी सी को क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो ये कैपिटल आर का मान आ जाएगा, कैपिटल आर का मान आ जाएगा। समकोण त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना कैसे बताया? तो ये बताया कि स्मॉल आर में अगर स्मॉल आर निकलेगी अगर लंब और आधार को जोड़ देंगे और कर्ण से घटा के बट्टे में 2 कर देंगे तो ये स्मॉल आर का मान आ जाएगा, और कैपिटल आर का मान कर्ण बट्टे 2 कर देंगे तो ये कैपिटल आर का मान आ जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे बताई? तो इन अंतःवृत्त की त्रिज्या बताई अगर क्षेत्रफल को अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल आर का मान आ जाएगा, और कैपिटल आर तो तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टे 4 टाइम्स क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो कैपिटल आर का मान आ जाएगा, कैपिटल आर का मान आ जाएगा। आगे अब ये विषमबाहु त्रिभुज हो गए। अब समद्विबाहु त्रिभुज, आगे कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा समान हो, जिसकी दो भुजा समान वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजा समान हो, ये ए, ये बी और ये सी। जिसकी दो भुजा समान हो मतलब ये वाली भुजा अगर ए है तो ये वाली भी ए होगी और ये वाली बी होगी। अगर इसको हम विषमबाहु त्रिभुज से निकालें तो भी निकल आएगा। इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा सेम होती है, एक अलग होती है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर इसको हम उससे विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकालें तो भी निकल आएगा, लेकिन इसका एक अलग फार्मूला बताएंगे। ये इसका लंब है, ये डी मान लेंगे, डी पॉइंट। तो अगर हमको एडी, ये वाली एडी ऊंचाई निकालनी है तो ये एडी निकालेंगे। एडी बराबर सूत्र होता है 1/2। एडी मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का ये काम करेगी एडी। 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4a² माइनस बी स्क्वायर। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? तो ए है जो समान भुजा होती है वो ए है, जो समान भुजा होती है वो ए है, और जो असमान भुजा होती है वो बी है। असमान भुजा होती है वो बी है। तो अगर ऊंचाई निकालेंगे तो 1/2 कोष्ठ में 4a² माइनस बी स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4 इंटू बी और अंडर रूट में 4a² माइनस बी स्क्वायर। ए समान भुजा है और बी असमान भुजा है। ए समान भुजा है और बी असमान भुजा है। आगे अब बचा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं समान होती है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं। ये समबाहु त्रिभुज, ये ए बी सी। आगे समबाहु, ये भुजा ए तो ये वाली भुजा भी ए और ये वाली भुजा भी ए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या होगा? परिमाप तो सभी में तीनों भुजाओं का, जितनी भुजाएं होगी उनका योग, जितनी भुजाएं होंगी उतनी भुजाओं का योग। तो भुजा कितनी? 1 2 3, तो 3 इंटू भुजा। अब इसकी ऊंचाई अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर ये वाली लाइन निकालनी है समबाहु त्रिभुज की, ये तो ऊंचाई निकालेंगे। ऊंचाई होगी अंडर रूट 3/2 इंटू सिर्फ भुजा, अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। मतलब क्षेत्रफल था अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ऊंचाई अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। अब अगर अंतावृत्त की त्रिज्या निकालनी, स्मॉल आर का मान, अंतावृत्त की त्रिज्या, तो अंतावृत्त की त्रिज्या कैसे निकलेगी? तो अंतावृत्त की त्रिज्या आर बराबर a/2√3 होता है। a/2√3 ये अंतावृत्त की त्रिज्या हो गई। और परिवृत्त का मतलब बाहर जो स्थित वृत्त है, कैपिटल आर का मान, तो कैपिटल आर का मान a/√3।
ये कैपिटल आर का मान आ गया। अगर पूछे कि स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का मान कितना होगा, तो इसके बटे इसको कर देंगे। मतलब स्मॉल आर का मान कितना है, a/2√3 बटे a/ सिर्फ √3। तो √3 से √3 कैंसिल करेंगे a से a, तो आर बट्टे स्मॉल आर बट्टे कैपिटल आर बराबर 1/2 आ जाएगा। तो अगर पूछे कि समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत और परिव्रत की त्रिज्या का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 1:2। 1:2। तो त्रिभुज कंप्लीट हो गया आपका। एक बार देख लेते हैं फिर से। अभी हमने बताया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। परिमाप, तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अंतःव्रत की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो अंतःव्रत की त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। कैपिटल आर का मान, तो कैपिटल आर का मान निकालते कर्ण का हाफ कर देते हैं, उससे कैपिटल आर का मान आ जाता है। ये ट्रिपलेट बताई थी, ये याद कर लेना, आगे सवाल में आसानी होती है। अब बताया हमने विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों, वो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज इसमें सेमी पेरीमीटर पहले निकाला जाता है, यानी अर्ध परिमाप, तो तीनों भुजाओं का योग बटे 2 कर देते हैं, ये अर्ध परिमाप आ जाता है। क्षेत्रफल होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल आर बराबर विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर अर्ध परिमाप से डिवाइड करेंगे तो स्मॉल आर का मान आ जाएगा। कैपिटल आर का मान, तीनों भुजाओं के योग को 4 टाइम क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो इसका कैपिटल आर का मान आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में AD यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई होती है 1/2 √4a² माइनस b², और क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू b मतलब होती है असमान भुजा √4a² माइनस b², 4a² माइनस b²। अब हमने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं वो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। परिमाप होता है 3 टाइम्स भुजा, मतलब जितनी भुजाएं होती हैं उनका योग कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। ऊंचाई, तो ऊंचाई होती है √3/2 इंटू भुजा। इसके अर्ध परिमाप इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। अगर अंतःव्रत और परिवृत्त का मान पूछ ले, मतलब अनुपात, तो 1:2। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना जरूर आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।